वैदिक काल का अध्ययन कर रहे थे। पूर्व वैदिक काल की राजनीतिक स्थिति का हमने अध्ययन कर लिया था। आज हम राजनीतिक स्थिति में एक दशराज्य युद्ध का वर्णन आता है, उसका अध्ययन करेंगे। दशराज्य युद्ध, दस का मतलब 10 और राज्य का मतलब राजा, यानी ये 10 राजाओं का युद्ध है। इस युद्ध की जानकारी हमें ऋग्वेद के 7वें मंडल से मिलती है। ऋग्वेद के 7वें मंडल में उल्लेखित पूर्व वैदिक काल में जो दशराज्य युद्ध लड़ा गया उसकी जानकारी हमें ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलती है। इस युद्ध में 10 राजा शामिल हुए। उनमें एक तरफ तो ये वर्तमान के पाकिस्तान का जो पंजाब जिला है ना, उसमें लड़ा गया था। अगर इसकी लोकेशन वर्तमान में देखें, वर्तमान लोकेशन इसकी रहेगी पाकिस्तान का जो पंजाब जिला है, पंजाब जिला, उसमें जो रावी नदी है, रावी नदी जो प्राचीन काल की पुरुषनी नदी थी, रावी नदी के बाएं किनारे पर लड़ा गया था। ये बाएं किनारे पर, इसमें एक तरफ तो 10 राजा थे और एक तरफ एक अकेला राजा था। ये 10 राजाओं का समूह था, यानी 10 जनों का समूह था। 10 कबीलों के 10 राजा थे। उनमें सबसे महत्वपूर्ण थे 5 कबीले, जो पंचजन के नाम से प्रसिद्ध हैं। पंचजन के नाम से 5 कबीले थे। उनमें अनु, यदु, दुर्हु, तुर्बस और पुरु। ये पंचजन के नाम से 5 कबीले प्रसिद्ध हैं। उनमें प्रथम जो 4 कबीले हैं, अनु, यदु, दरहु, तुर्बस, ये पंजाब के सतलज नदी के किनारे थे। ये पंजाब की सतलज नदी के किनारे। इसके साथ 10 जनजाति और थी। उनमें से अनिल या अलीन, शिवी, पखत, बलानस और विषाणी। ये जो 5 जनजातियां थी, ये सिंधु नदी के किनारे, सिंधु नदी क्षेत्र में बसी थी। दशराज्य युद्ध है, उसका वर्णन हमें ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। इसमें 10 राजाओं द्वारा युद्ध लड़ा गया था। यह वर्तमान में पंजाब, पाकिस्तान का जो पंजाब जिला है, उसमें रावी नदी है, उसके बाएं छोर पर लड़ा गया था, बाएं किनारे पर। इसमें एक तरफ तो 10 राजा थे। उनमें से प्रमुख जो 5 जन थे, 5 कबीले या 5 कबीले, ये प्रमुख थे अनु, यदु, दुर्हो, तुर्वस, पुरु। ये जो प्रथम जो 4 कबीले हैं, ये पंजाब की सतलज नदी के किनारे बसे हुए थे। अलिन, पखत, बलानस, शिवी, विषाणिन, ये सिंधु नदी क्षेत्र में बसे हुए थे। और एक तरफ था राजा, एक तरफ था भरतजन, यानी भरत कबीला, भरत कबीला या जन। इसका जो राजा था वो सुदास था।
सुदास राजा जो था वो त्रितसु वंश का था। त्रितसु वंश। सुदास के पिता का जो नाम था वो दिवोदास था। और इसके पिता का नाम है वो पेजवन था। दिवोदास जो राजा है उसने संबर नामक अनार्य राजा से युद्ध किया था। संबर राजा से युद्ध। सुदास जो राजा था वो पेजवन का पोता था, इसी कारण सुदास को भी पेजवन बोला जाता है। सुदास। भरत जो कबीला था वो सरस्वती नदी के किनारे क्षेत्र, सरस्वती नदी व इसकी सहायक नदियों के किनारे बसा था। सरस्वती नदी व इसकी सहायक नदियों के किनारे भरत कबीला बसा हुआ था, भरतजन। इसी के आसपास और अन्य कबीले भी बसे हुए थे, जैसे पुरु, सरंजय, त्रितसु। ये कुछ कबीले हैं जो सरस्वती नदी के किनारे बसे हुए थे। अब इन दोनों के मध्य युद्ध लड़ा गया। भरतजन और इनमें सबसे जो प्रमुख जन जो था वो पुरुजन था। मुख्य रूप से यह पुरुजन व भरतजन के मध्य लड़ा गया था। पुरुजन का जो राजा है वो पुरुकुत्स था। पुरुकुत्स। और भरतजन का जो राजा है वो सुदास जी था। अब यहाँ का जो पुरोहित जो था वो वशिष्ठ था, और यहाँ का पुरोहित है वो विश्वामित्र था। इसमें एक तरफ तो पुरुजन था या पुरु कबीला था, और एक तरफ भरत कबीला था, भरतजन। इसका राजा पुरुकुत्स हो गया, और इसका राजा है वो सुदास हो गया। इस युद्ध का जो कारण बताया जाता है वो ये है कि भरतजन का जो राजा सुदास है उसने विश्वामित्र को पुरोहित पद से हटा करके वशिष्ठ को नियुक्त किया था। यानी भरतजन के राजा सुदास ने विश्वामित्र को पुरोहित पद से हटा करके वशिष्ठ को पुरोहित नियुक्त किया था या पुरोहित बनाया था। इसी कारण विश्वामित्र ने गुस्से में आकर 10 कबीलों या 10 राजाओं का समूह बनाया और उसका प्रमुख है वो पुरुकुत्स को बनाया। इसका एक अन्य कारण भी बताया जाता है, वो ये है कि पूर्वजन या भरतजन के मध्य, पूर्वजन और भरतजन के मध्य उत्तराधिकार को लेकर युद्ध हुआ था। ये उत्तराधिकार को लेकर
युद्ध हुआ था। पूर्व जन के जो कबीले थे उसके मध्य और भरत जन के मध्य उत्तराधिकार को लेकर के ये युद्ध हुआ था। ये दो कारण बताए जाते हैं, इसके महत्वपूर्ण कारण है ये। अब इस युद्ध में पुरुजन का जो राजा पुरुकुत्स है वो मारा गया और राजा सुदास है वो विजयी हुआ। सुदास के नाम पर ही यानी भरतजन के नाम पर ही इस भारतवर्ष का नाम भारत पड़ा। भारत भरतजन के नाम पर। भरतजन के जो राजा सुदास है उसका सरंजय नामक कबीले ने साथ दिया था। सरंजय नामक कबीले ने साथ दिया, यानी पुरुकुत्स का साथ तो अन्य राजाओं ने दिया था, भरतजन का भी साथ है वो सरंजय नामक कबीले ने दिया था। ये थी दसरा के युद्ध की कहानी। इसमें पुरुकुत्स है वो मारा जाता है, राजा सुदास है वो विजयी होता है। बाद में भरतजन के नाम पर ही भारत का नाम भारत पड़ता है और सुदास का साथ है वो सरंजय नामक कबीले ने दिया था। इस युद्ध का मुख्य कारण यही है कि भरतजन के जो राजा सुदास है उसने विश्वामित्र को पुरोहित पद से हटा करके राजा वशिष्ठ को पुरोहित नियुक्त किया था। अब कुछ इस युद्ध के विषय में अनेक इतिहासकारों के मत है, वो मत काफी इम्पोर्टेंट है दसरा के युद्ध के बारे में। सबसे पहला मत है हिटजैल महोदय का। हिटजैल महोदय ने दसरा के युद्ध को स्नैपशॉट ऑफ हिस्ट्री का है। स्नैपशॉट ऑफ हिस्ट्री यानी ऐतिहासिक आलेख। ऐतिहासिक आलेख जिस प्रकार राजा सुदास द्वारा सिंधु नदी को पार करके पंजाब की समतल भूमि में जो युद्ध लड़ा गया था उसका आलेख है, यह सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक आलेख है। इसी कारण हिटजैल महोदय ने दसरा के युद्ध को स्नैपशॉट ऑफ हिस्ट्री ऐतिहासिक आलेख नाम दिया। एक और आते हैं डीडी कौशाम्बी। डीडी कौशाम्बी ने यह बताया है कि नदी जल को पार करके और किसी दूसरे क्षेत्र पर राजनीतिक अधिकार स्थापित करने का यह प्रथम उदाहरण है। नदी जल को पार कर दूसरे समतल जगह पर राजनीतिक अधिकार स्थापित करने का यह प्रथम उदाहरण है। यानी इससे पहले ऐसा कहीं नहीं देखा गया कि नदी जल को पार करके किसी दूसरे जगह पर राजनीतिक अधिकार स्थापित किया गया हो। जैसे भरतजन के राजा सुदास ने सिंधु नदी को पार करके पंजाब की समतल भूमि में जो विजय हासिल की, उसी के उपलक्ष्य में ये शब्द कहे गए हैं। एक आते हैं उपेंद्र नाथ घोषाल। दसरा के युद्ध के बाद सबसे महत्वपूर्ण युद्ध है वो महाभारत का युद्ध आता है। तो उपेंद्र नाथ घोषाल ने यह कहा कि महाभारत युद्ध का दृश्य इसमें देखा जा सकता है। एक रोमिला थापर प्रसिद्ध इतिहासकार हैं,
रोमिला थापर ने ये कहा कि दसरा के युद्ध के बाद इतिहास पुराण की शुरुआत हुई। दसरा के युद्ध के बाद इतिहास पुराण की शुरुआत हुई। ये काफी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट मत है। जैसे हिटलर महोदय ने दसरा के युद्ध के बारे में कहा कि ये स्नैपशॉट ऑफ हिस्ट्री ऐतिहासिक आलेख है। जिस तरह भरतजन के राजा सुदास द्वारा सिंधु नदी को पार कर पंजाब की समतल भूमि में जो विजय हासिल करने का जो उदाहरण दिया वो ऐतिहासिक आलेख के समान है। उससे पहले ऐसा कहीं नहीं देखा गया। यही स्नैपशॉट ऑफ हिस्ट्री ऐतिहासिक आलेख के समान है, ऐसा हिटलर महोदय ने दसरा के युद्ध के बारे में कहा है। एक डीडी कौशाम्बी हुए, उन्होंने कहा कि नदी जल को पार करके दूसरी जगह राजनीतिक अधिकार स्थापित करने का यह प्रथम उदाहरण है। उपेंद्र नाथ घोषाल ने कहा कि महाभारत युद्ध का दृश्य इस युद्ध में देखा जा सकता है। रोमिला थापर का यह कहना है कि दसरा के युद्ध के बाद इतिहास पुराण की शुरुआत हुई। तो ये कुछ दसरा के युद्ध के बारे में महत्वपूर्ण बातें थी जो कि काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा कुछ सैनिक इकाइयां आती हैं, वो भी महत्वपूर्ण है। जैसे सरस, वरात गण, ये कुछ सैनिक इकाइयां थी। इनके नाम काफी महत्वपूर्ण है। सैनिक इकाइयां, सरस, वरात गण सैनिक इकाइयां थी। ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण परीक्षा की दृष्टि से। अब कुछ अनार्य जनजातियां आती है। अनार्य जनजातियां, उनके नाम भी काफी महत्वपूर्ण है। जैसे सरस, जैसे अज, सीगर, यक्षु, किकीट, पिशाच, सिमियु, ये अनार्य जनजातियां हैं जो वैदिक पूर्व वैदिक काल में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अज, सीकर, यक्षु, किकीट, पिशाच, सिमियु, इनमें से जो 3 जनजातियां हैं, अज, सीकर, यक्षु, इन्होंने दसरा के युद्ध में भाग लिया था। दसरा के युद्ध में भाग लिया था। एक अनार्य राजा आते हैं, ऋग्वेद में उल्लेख है जिनका, अनार्य राजा। उनमें से वेद, संबर, गुनी, चुमुरी, पिपरू, ये कुछ अनार्य राजा हैं जो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण परीक्षा की दृष्टि से। वेद, संबर, गुनी, चुमुरी, पिपरू, इनमें से वेद जो राजा है उसने भी दसरा के युद्ध में भाग लिया था। दसरा के युद्ध में भाग लिया था। ये जो संबर राजा है ये अनार्य राजा है और इसने सुदास के जो पिता है दिवोदास से युद्ध किया था। दिवोदास से युद्ध। ये कुछ दसरा के युद्ध के बारे में महत्वपूर्ण बातें थी। सरास, वरात गण, ये कुछ सैनिक इकाइयां हैं जो युद्ध में काम में ली थी। अनार्य जनजातियां थी, अज, सीकर, यक्षु, किकीट, पिशाच, सिमियु, ये जो 3 प्रमुख जनजातियां हैं, अज, सीकर, यक्षु, इन्होंने दसरा के युग में भाग लिया था। और ये अनार्य राजा है, भेद, संबर, गुनी, चुमोरी, पिपरू, इनमें से जो भेद राजा है उन्होंने दसरा के युद्ध में भाग लिया। और संबर जो राजा है उसने सुदास के जो पिता है दिवोदास, उससे युद्ध किया था। आगे हम पूर्व वैदिक काल की सामाजिक स्थिति का अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही है।